और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि आप मुझे वराह अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने वराह अवतार कब ग्रहण किया। सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि राजन, राजा दक्ष की कन्या दिति मरीचि नंदन कश्यप ऋषि के पास जाती है पुत्र की कामना से। पुत्र की कामना से गई, शाम का समय था, पूजा पाठ का समय होता है। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया कि देवी ये समय अभी उचित नहीं है और देखने में भी भयानक लगता है, भयंकर लगता है। लेकिन दिति नहीं मानी। अब जब दिति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूरा किया है। और बाद में जब दिति को लगा कि स्वामी हमसे रुष्ट हो गए हैं, तो दिति ऋषि के पास आती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो आपके लिए ही किया, मैंने ये सब आपके लिए किया कि आपको पुत्र होगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी गलत समय में किया गया कार्य जो है वो गलत परिणाम ही देता है, चाहे आप किसी भी इच्छा से करें, लेकिन गलत समय में किया है तो गलत परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। पुत्र तो आपको होगा और एक नहीं दो दो पुत्र होंगे, परंतु महाआताताई पुत्र होंगे, महादुष्ट पुत्र होंगे। और यहाँ दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया और 100 वर्षों के बाद दिति को 2 जुड़वा पुत्र हुए। और विचित्र पुत्र कैसे? बोले अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा हुए और पैदा होते ही विशाल रूप को धारण कर गए। नाम था हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। बंधुओं, शास्त्रों में परमात्मा के अवतार लेने के 5 कारण बताए गए हैं, जिसमें से पहला कारण क्या है? भगवान का 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, जो बैकुंठ द्वार पर पहरा देते थे। एक बार ऋषियों का भगवान के दर्शन के लिए आना होता है और जैसे ही ऋषि दर्शन के लिए अंदर जाने लगे तो जय विजय को अभिमान आ गया कि हम तो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, तो कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए, ये हमसे बिना पूछे अंदर जा रहे हैं। ऋषियों ने बहुत समझाया कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जय विजय नहीं माने। उनके साथ संघर्ष होता है और अंत में ऋषियों को क्रोध आया। क्रोध में आकर के ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, दोनों का पतन होगा, दोनों राक्षस बनकर के धरती पर जाओगे। अंदर बैठे भगवान सभी सुन रहे थे। भगवान विष्णु बाहर आए और ऋषियों से कहा कि अपने श्राप में कुछ हेरफेर कीजिए। सभी शांत हो जाएंगे और शांत होकर के कथा सुनेंगे। ऋषियों ने कहा कि अपने श्राप में कुछ हेरफेर कीजिए। ऋषियों को जब भगवान ने कहा तो ऋषि कहने लगे कि प्रभु हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, परंतु इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, इसीलिए हमने क्रोध में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया। लेकिन भगवान, अगर ये बैर करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो 3 जन्मों में आपके धाम आना ही पड़ेगा। और यदि भक्ति करेंगे, श्रद्धा से आपका नाम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो 7 जन्मों में ही इन्हें आपके द्वार पर आना ही पड़ेगा।
जय विजय ने विचार किया कि 7 जन्मों का लंबा समय व्यतीत करने से तो अच्छा है कि 3 जन्म में ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया जाए, बैर करके संघर्ष करके भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। तो इसी श्राप के कारण ये जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। एक को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया और दूसरे को मारने के लिए नरसिंह अवतार। यही जय और विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। दोनों का उद्धार भगवान ने कृष्ण अवतार में लेकर के किया है। यही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान श्री राम ने इनका उद्धार किया है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण कि एक बार नारद जी हिमालय पे जाकर के, हिमालय की चोटी पर जाकर के तपस्या